नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। कोरोना ने गांव-गांव में अपना पांव फैलाना शुरू कर दिया है। कोरोना का कहर लगातार देखा जा रहा है। गांवों तक इसकी पहुंच अब हो चुकी है। गांव में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। इसी पर आज हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। मुश्किल यह है कि जब तमाम सुविधाओं से लैस शहरों के बड़े बड़े अस्पतालों ने एक बारगी उस महामारी के सामने अपने घुटने टेक दिए, तो फिर गांव के हालात कैसे काबू में आएंगे? छोटे कस्बों और दूर देहात के गांव में उस मौत बांटने वाली बीमारी से लड़ने के आखिर क्या इंतजाम है और वहां टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की रफ्तार कैसी है? इन सभी सवालों का जवाब तलाशे बगैर जमीनी हकीकत का पता नहीं लगाया जा सकता। इसलिए न्यूज 24 की टीम देश के गांव-गांव के हेल्थ सिस्टम की जमीनी पड़ताल करने निकल चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। 2 महीना भी हो गया, अभी तक खुला नहीं है। चारागाह बन गया है। कुछ यहाँ हॉस्पिटल नाम का है, कोई काम ही नहीं होता है यहाँ। ना कोई विधि व्यवस्था, ना कोई सही से कोई डॉक्टर वगैरह यहाँ रहते हैं। गांवों में कोरोना की रेस, प्रधानमंत्री का संदेश। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह घोसवर गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। दिन के 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक इस स्वास्थ्य केंद्र का ताला नहीं खुला है। गांव क्यों आउट ऑफ कंट्रोल? दवा, इलाज, वैक्सीन सबको। पचखुरा बुजुर्ग गांव में जहां पर बताया जाता है कि 10 दिनों में 10 से 12 लोगों की मौत हो गई है। दिखाएंगे जमीनी हकीकत। देखिए किसकी फसीहत। ये हमारा सब सेंटर कोई 20-25 साल का बना हुआ है। अभी तक इसकी मतलब इतनी खस्ता हालत है, इधर तो फर्स्ट एड भी नहीं मिलता। 5 राज्यों के 50 गांव जहां कोरोना ने पसारे पांव। ये हेल्थ सब सेंटर के अंदर के जाने का रास्ता है। जाड़ियां देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसा सब सेंटर है। एक एक गांव को कोरोना से बचाना है। प्रधानमंत्री को इस बात का पूरा अंदेशा है कि अगर कोरोना की दूसरी लहर ने महानगरों से निकलकर देश के गांवों तक अपने पांव पसार लिए, तो हालात कितनी हाहाकारी हो सकते हैं। इसलिए वो इस महामारी के महासंक्रमण को हर हाल में रोकने की अपील कर रहे हैं। इसके बाद न्यूज 24 की टीम ने गांव के ग्राउंड से सरकार को रूबरू कराने का फैसला किया। हमारी टीम 5 राज्यों के 50 गांव के हेल्थ सिस्टम की पड़ताल करने निकली, ताकि पता चल सकेगी इस आपदा से निपटने के लिए हमारे छोटे छोटे गांव और कस्बे कितने तैयार हैं। इस कड़ी में हमारे संवाददाता सौरभ कुमार पटना से महज 20 किलोमीटर दूर वैशाली के 3 अलग अलग गांव में पहुंचे। नीतीश सरकार लाख दावा करे कि हमने 15 सालों में स्वास्थ्य विभाग में काफी काम किया है, लेकिन सच्चाई क्या है यह मैं आपको आज दिखा रहा हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं वैशाली जिले के बांथू गांव में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर ताला जरा हुआ है, यानी कि दिन के 1 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ का ताला अभी तक नहीं खुला है। हमने आसपास के लोगों से जो बात की, उससे यही पता चला कि महीनों से यहाँ जो है ताला बंद है। ये आखिर इस आपदा में यह जो स्वास्थ्य केंद्र है यह बंद क्यों है? बंद है कि कभी भी यहाँ पर 2 महीना भी हो गया, अभी तक खुला नहीं है। चारागाह बन गया है। कई बार लोग इसका खिलाफ में आवेदन भी दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी कोरोना महामारी चल रहा है, फिर भी लोग माने एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन दिया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी तक कोई डॉक्टर नहीं बैठते हैं, जिसके कारण लोगों में काफ़ी यहाँ वैशाली जिला में एक दिन में 400-300 पॉजिटिव केस निकल रहे हैं। लेकिन देखिए ताला बंद है। आप खुद अपना यहाँ से देख रहे हैं। हम लोग आवेदन देते थे, थक गए। कोरोना के इस आपदा में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या है। इस वक्त मैं मौजूद हूं वैशाली जिले में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर भी ताला जरा हुआ है, यानी इस पूरे गांव को प्रभावित करने वाला यह एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन यहाँ पर भी ताला जरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे गांव में एक्टिव कोरोना मरीज की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, उसके बावजूद जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर ताला लगा हुआ है। आसपास में जो लोग हैं उनका कहना है कि सप्ताह 2 सप्ताह में 1 आध बार यहाँ पर कोई स्टाफ आता है और वह ताला खोलता है और 1 आध घंटे के बाद वह चला जाता है। कष्ट हम लोग का होता है। हम लोग के यहाँ जो है भगवानपुर में ही एक मैंने जाना पड़ेगा या लालगंज जाना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ यहाँ हॉस्पिटल नाम का है, कोई काम ही नहीं होता है यहाँ। ना कोई विधि व्यवस्था, ना कोई सही से कोई डॉक्टर वगैरह यहाँ रहते हैं। लेकिन डॉक्टर और नर्स जो हैं उनको वेतन तो मिलता होगा ना सरकार की तरफ? वेतन तो मिलता ही होगा। कितने आबादी को प्रभावित करता है यह स्वास्थ्य केंद्र जो है? यहाँ 10-12 हज़ार प्रतापगढ़ पश्चिमी और प्रतापगढ़ पूर्वी में दोनों मिला के 10-12 हज़ार के जनसंख्या होगा।
इस वक्त मैं मौजूद हूं वैशाली जिले के घोसबर गांव में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह घोसबर गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। दिन के 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक इस स्वास्थ्य केंद्र का ताला नहीं खुला है। सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकारी आंकड़ों के अनुसार देखें तो इस गांव में कोरोना मरीज काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बावजूद यहाँ पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी बदहाली आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बाहर गंदगी का अंबार है। आखिर वजह क्या है? दिन के 12 बज गए हैं, अभी तक स्वास्थ्य केंद्र का ताला नहीं खुला है। कुछ कहा नहीं जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस के लेकर के डॉक्टर लोग हो या कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी लोग हो, वो नहीं आते हैं। मेरा ये हॉस्पिटल जो है तो केवल नाम का हॉस्पिटल है ना? वो तो देख ही रहे हैं साहब, क्या है नहीं है वो तो नज़रिए के सामने है। इस गांव में पेशेंट भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत जाती है पेशेंट, बहुत एक्सेस बढ़ा हुआ है। और एक ही हॉस्पिटल है, लेकिन ताला अभी तक नहीं खुला है ताला। जरा सोचिए, राजधानी पटना से महज कुछ किलोमीटर दूर वैशाली के गांवों में टेस्टिंग और वैक्सीन तो दूर, लोगों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा। यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कई महीनों से ताला जड़ा है, वो भी तब जब कोरोना की दूसरी लहर यहाँ के गांव गांव में दस्तक दे चुकी है। ऐसा सिर्फ एक गांव या कस्बे का हाल नहीं है। यकीन ना आए तो न्यूज़ 24 के रिपोर्टर आकाश की ये रिपोर्ट देखिए, जो यहाँ से महज 125 किलोमीटर दूर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिला सीवान में मौजूद है। अभी हम पहुंच चुके हैं सीवान के बलिया पंचायत के गौर गांव में, जहां अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक निजी भवन में चलता है और ये लगभग 1.5-2 महीनों से लगातार बंद पड़ा हुआ है। ऐसा यहाँ का लोगों का कहना है कि ये यहाँ कभी कभी लोग ही आते हैं और फिलहाल ये बंद पड़ा हुआ है। क्यों बंद है ये जानना चाहते हैं, क्यों बंद है, ये क्यों बंद है? तब तो हम नहीं बता सकते हैं सर। दवा यहाँ मिलता था? हाँ, दवा तो हाँ दवा तो सब कुछ मिलता था यहाँ पे। इंजेक्शन लगाने का हाँ टीका लगा है कि ना? टीका ये वाला जो चला है ना, ये नहीं लगा है। पहले जो पोलियो वगैरह ये सब बच्चों का ये जो था। कितने दिनों से ये बंद है? यही 1-1.5 महीना से बंद। कितने डॉक्टर यहाँ पे आते हैं? एक डॉक्टर आते थे, राहुल कुमार, जो कि अभी वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। एक एनएम आती थी ना, बस अब यहाँ नहीं आते ना, अब नहीं आते। तो ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो बलिया पंचायत में पड़ता है, और बलिया पंचायत किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उन्हीं का ये पंचायत है। अब आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए बिहार का हेल्थ सिस्टम कितना तैयार है। संवाददाता सदत अनवर की इस रिपोर्ट को देखने के बाद तो आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि इस स्वास्थ्य केंद्र में कूड़ा घर है या फिर कूड़े घर में स्वास्थ्य केंद्र। अभी हम मौजूद हैं विशुनगंज बाजार में, जहां प्राथमिकी उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल देख लीजिए। आज से कुछ वर्ष पूर्व इसी प्राथमिकी उप स्वास्थ्य केंद्र में लोगों का इलाज होता था, जो आज कूड़े का अड्डा बन गया है, गाय बांधने का जगह बन गया है। इसके बाद कुछ वर्ष पहले यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया। इसको आप देख सकते हैं, निर्माण तो है लेकिन अभी तक इसमें किसी तरह का कोई भी मामला चालू नहीं हुआ है। इसको कुछ ग्रामीण हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम जानते हैं कि स्वास्थ्य सेवा की समस्याएं होती हैं तो वो किस तरीके से इलाज कराते हैं। अगर स्वास्थ्य सेवा का समस्या होता है तो कैसे इलाज कराते हैं आप लोग? देखिए, अगर किसी को तबीयत खराब हो तो हम लोग यहाँ पर जो लोकल जो प्रैक्टिशनर है, जिसको लोग झोला छाप बोलते हैं, वही लोग जो है से अभी जो कोरोना काल चल रहा उसमें अधिकतर लोग यहीं जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट में इतना पैसे की मांग है। जो बड़े बड़े नर्सिंग होम जो प्राइवेट खुल चुके हैं उसमें इतना पैसा का डिमांड किया जा रहा है कि हम लोग गरीब आदमी यहाँ का लोग दे नहीं पाता है। बिहार के कई गांव और कस्बों की रिपोर्ट को देखने के बाद तो आपको शायद ये बताने की जरूरत ही नहीं कि कोरोना की जानलेवा लहर के बीच यहाँ की जनता को सिर्फ और सिर्फ भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया है। सरकार और सिस्टम तो सिर्फ कहने की चीजें हैं जो कभी कभी सुनाई तो देती हैं, मगर उनकी मौजूदगी कहीं नहीं दिखती। वैशाली से सौरभ कुमार और सीवान से आकाश के साथ गया से सदत अनवर, न्यूज़ 24। बिहार के गांव में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, मगर उससे मुकाबला करना तो छोड़िए, सरकार उससे बचाव के इंतजाम करने में भी फेल साबित हो रही है। ये सोचकर भी डर लगता है कि अगर वहां के गांव में संक्रमण की रफ्तार तेज हुई तो कितने भयानक हालात पैदा हो सकते हैं। बहरहाल बिहार तो भगवान भरोसे ही दिख रहा है।